असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। भरत जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ज्योतिष, भक्ति और मोक्ष अवस्था में विश्वास नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष में विश्वास या अविश्वास एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन भक्ति और मोक्ष में अविश्वास एक चिंता का विषय हो सकता है। ज्योतिष में विश्वास एक व्यक्तिगत मान्यता है। कुछ लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इससे कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन भक्ति और मोक्ष दोनों ही विराट और विशुद्ध विषय हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में भक्ति किसी न किसी रूप में पाई जाती है। समुदाय विशेष में भी भक्ति पाई जाती है। बहुत से संप्रदायों में और बहुत से समूहों में भक्ति का पूर्ण समावेश आपको देखने में मिलेगा। धार्मिक मान्यता को एक बार हम अलग भी रखें तो भक्ति मानवीय स्वभाव है। जैसे राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, नेता के प्रति भक्ति, भक्ति के किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है। मोक्ष में विश्वास या अविश्वास एक प्रश्नवाचक है। तुलसीदास जी ने कहा है, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जिस किसी के भी मन में सुमति होगी वो निसंदेह भक्ति और मोक्ष में विश्वास करेगा। जिस किसी के भी मन में कुमति होगी वो भक्ति और मोक्ष में निसंदेह अविश्वास करेगा। तो विश्वास या मान्यता एक मानसिक स्थिति है और आज के युग में अपनी भावना या मान्यता को प्रकट करना एक साधारण बात है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष में विश्वास हो या ना हो, भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सभी का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि विश्वास या श्रद्धा बहुत से महापुरुषों में भी मानव समाज की नहीं रही, लेकिन कालांतर में उनके विचारों को, उनके कथनों को मानव समाज ने स्वीकार किया और उन्हें पूर्ण मान्यता दी। भक्ति और मोक्ष भारतीय दर्शन के अनमोल रत्न हैं, जिनके बारे में अनेकों प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। अनेकों प्रकार से उनके रूप और उनके लाभ को समझाया गया है। इस भक्ति और मोक्ष मार्ग में विश्वास करना प्रत्येक मानव का धर्म है और कर्तव्य है। भरत जी, मोक्ष क्यों आवश्यक है? मोक्ष क्यों आवश्यक है, इसे जानने के लिए हमें मानव जीवन पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक मान्यता है
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ। मानव जीवन में हमें जन्म क्यों मिला इसको जानना, हमें मृत्यु क्यों प्राप्त होती है इसको जानना, हमें हानि लाभ क्यों होता है, यश अपयश क्यों मिलता है, जब हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मोक्ष की महत्ता स्वतः ही समझ में आ जाएगी। मानव जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो, और अस्थिर वस्तु के प्रति मन लगाना दुखों को निमंत्रण देना है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हम जितने भी कार्यकलापों से गुजरते हैं उसमें कोई भी कार्यकलाप हमें शांति नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, निर्भयता नहीं दे सकता। लेकिन मोक्ष निर्भयता की पहली और अंतिम सीढ़ी है, सुख और शांति की पूर्ण स्थिर स्थिति है। इसको भारतीय दर्शन ने और भारतीय धर्म ने, हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने बहुत प्रकार से समझाया है कि इस अनित्य संसार में कोई सुख नहीं है, और जो थोड़ा बहुत सुख दिखता है उसका परिणाम भी दुख ही है। तो दुखों से भरे मानव जीवन को त्राण देने के लिए, शांति देने के लिए मोक्ष अवस्था की जो कल्पना की गई है वो ही मनुष्य जीवन का परम सत्य है, और समय रहते उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य और परम कर्तव्य है। धन्यवाद भरत जी। दर्शकों, इस अंक में चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।